हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड वेलकम बैक टू मेटामाइंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने कंप्लीट अकाउंटिंग वाउचर्स को कवर किया है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वाउचर्स के अंदर एंट्री पास करना सीखने से पहले हम ये जान लेते हैं कि वाउचर्स होते क्या हैं। तो सिंपल सी लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं तो वाउचर्स किसी भी ट्रांजैक्शन का फिजिकल प्रूफ होते हैं। बिना वाउचर्स के आप टेली सॉफ्टवेयर के अंदर किसी भी तरह की एंट्री को पास नहीं कर सकते हैं। जो हमारे वाउचर्स होते हैं उनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आते हैं हमारे अकाउंटिंग वाउचर, उसके बाद आते हैं हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स। अब इनके हमें नाम से ही पता लग रहा है कि अकाउंटिंग वाउचर्स मतलब वो वाउचर्स जो हमारे अकाउंट्स पे इफेक्ट डालते हैं, लेकिन इन्वेंट्री वाउचर्स मींस वो वाउचर्स जो किसी भी तरह के अकाउंट पे इफेक्ट नहीं डालते हैं, लेकिन जो भी हमारे बिजनेस में इन्वेंट्री पाई जाती है, इन्वेंट्री मींस जो भी हमारे बिजनेस में स्टॉक होते हैं, वाउचर्स इफेक्ट डालते हैं, वो होते हैं हमारे इन्वेंट्री वाउचर्स। तो आज की इस वीडियो में हम पूरे के पूरे अकाउंटिंग वाउचर्स को कवर करने वाले हैं। इन्वेंट्री वाउचर्स को हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो अकाउंटिंग वाउचर्स हमारे टोटल 8 तरह के पाए जाते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले हमारा आता है कॉन्ट्रा वाउचर, फिर आता है पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। तो ये हमारे 8 तरह के अकाउंटिंग वाउचर होते हैं। तो इन अकाउंटिंग वाउचर्स के बारे में अब हम एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा वाउचर आता है कॉन्ट्रा वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F4। अब कॉन्ट्रा वाउचर में हम किस किस तरह की एंट्रीज पास कर सकते हैं वो हम जान लेते हैं। तो इस वाउचर में हम एंट्रीज पास कर सकते हैं बैंक टू कैश, मींस जब आप बैंक से पैसे विड्रॉ करते हैं उसकी एंट्री। नेक्स्ट एंट्री कर सकते हैं हम यहाँ से एक बैंक में दूसरे बैंक में जब हम पैसे ट्रांसफर करते हैं उसकी एंट्री। लास्ट में हम इसमें एंट्री कर सकते हैं जब हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं, मतलब कैश से बैंक में पैसे डिपॉजिट करने की जर्नल एंट्री। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने 15,000 रुपीज HDFC बैंक से विड्रॉ किए, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर किस तरह से पास कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं हमारा टैली सॉफ्टवेयर। तो देखिए मैंने यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया है। उसके बाद आपको यहाँ पे गेटवे ऑफ टैली से वाउचर्स पे आ जाना है। वाउचर्स में आने के बाद आपको यहाँ पर F4 प्रेस करना है, क्योंकि हमारे कॉन्ट्रा वाउचर की शॉर्टकट की F4 होती है। हमारा क्वेश्चन था कि हमने HDFC बैंक से 15,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, मतलब निकालने हैं। तो जब हम बैंक से पैसे निकालते हैं तो ऑब्वियस सी बात है बैंक अकाउंट हमारा कम होता है। तो बैंक अकाउंट से जब हम पैसे निकालेंगे तो उस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पर आपको क्रेडिट करना है HDFC बैंक। अमाउंट यहाँ पे आपको फिल कर देने 15,000। उसके बाद आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपके बैंक अलोकेशन स्क्रीन ओपन हो गई है। अब बैंक अलोकेशन स्क्रीन क्या होती है? बैंक अलोकेशन स्क्रीन होती है कि आपको इस स्क्रीन में बैंक की जितनी भी डिटेल्स होती हैं वो आपको फिल करनी होती है। जैसे कि आपका चेक 15,000 का, आपके चेक की रेंज क्या है, आपका इंस्ट्रूमेंट नंबर मीन्स जो आपका चेक नंबर होता है ये वो पूछ रहा है। उसके बाद आपकी जो चेक की डेट होती है ये वो पूछ रहा है। उसके बाद आपको ये सारी डिटेल्स फिल कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे डेबिट करना है कैश, एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे नरेशन डालना है। नरेशन होता है कि आपने इस एंट्री के अंदर क्या किया है। हमने यहाँ पे पैसे निकाले हैं तो आप यहाँ पे करेंगे बीइंग कैश विड्रॉ, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारी एंट्री यहाँ पे पास हो चुकी है। अब आप किस तरह से अपनी एंट्री को देख सकते हैं तो वो आप जान लीजिए। आपको यहाँ पे एस्केप प्रेस करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे डे बुक में आना है। डे बुक में आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉन्ट्रा वाउचर में हमारे यहाँ पे 15,000 रुपीज की एंट्री पास हो चुकी है। अगर आपको ये एंट्री डिलीट करनी है तो आप ऑल्ट डी प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पे एंट्री को डिलीट भी कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट वाउचर आता है पेमेंट वाउचर। हमें इसके नाम से पता लग रहा है कि इस वाउचर के अंदर हम हमारे जितने भी एक्सपेंसेस और पेमेंट्स होती हैं उसकी एंट्रीज पास करते हैं। जैसे कि हमने सैलरी की पेमेंट कर दी, हमने कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट दे दी, हमने कमीशन चार्जेस पे कर दिए एंड मैनी मोर। तो इसका एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम कि हमने 20,000 रुपीज अनुज को दिए हैं HDFC बैंक से। तो इसकी एंट्री होगी अनुज सैलरी अकाउंट डेबिट टू HDFC बैंक। तो आपको यहाँ पे टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है, दोबारा से वाउचर्स में जाना है, F5 पेमेंट में जाना है। उसके बाद हमें यहाँ पे अनुज की सैलरी का अकाउंट डेबिट करना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बना रखा है अनुज सैलरी अकाउंट। तो आपको यहाँ पे एंटर प्रेस करना है। हमने उसको दिए 15,000 रुपीज, तो 15,000 एंटर प्रेस करेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक HDFC बैंक क्रेडिट हो चुका है। अगर आपको चेंज करना है आप ऑब्वियसली चेंज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे HDFC बैंक को ही क्रेडिट करना था तो यहाँ पर मैं इसको यही रहने दूंगी। एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, वही आपको
बैंक की एलोकेशन फिल करनी है, उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन फिल करना है। हमने यहाँ पे क्या किया है, पेमेंट करी है, तो यहाँ पे आप डालोगे बीइंग सैलरी पेड, एंटर प्रेस करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। वही अगर आपको ऑल्टर करना है, आप सिंपल डे बुक में आके दोबारा से इसको ऑल्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट वाउचर हमारा आता है रिसिप्ट वाउचर। अब रिसिप्ट वाउचर के नाम से भी हमें सिंपल पता लग रहा है कि रिसिप्ट वाउचर मतलब ऐसा वाउचर जिसके अंदर हम एंट्री पास कर सकते हैं रिसिप्ट की एंड इनकम्स की। तो इस जैसे कि एग्जांपल लेके चलते हैं, हमने 1 मार्च 2022 को 22,000 रुपीज काइट ट्रेडर्स के रिसीव किया है इन कैश। तो आपको यहाँ पे डेट चेंज करनी होगी। डेट चेंज करने के बाद तो इसकी एंट्री होगी काइट ट्रेडर्स अकाउंट क्रेडिट और कैश अकाउंट डेबिट। तो आपको यहाँ पे दोबारा से टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लेना है। अब आपको यहाँ पे जाना है वाउचर्स में, अब आपको प्रेस करना है F6, डेट चेंज करनी पड़ेगी। तो डेट चेंज करने की शॉर्टकट क्या होती है, F2। तो यहाँ पर 1 मार्च दे रखा था, 1-3 डालेंगे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे आपकी डेट चेंज हो जाएगी। इसमें आपको क्रेडिट करना था काइट ट्रेडर्स, तो काइट ट्रेडर्स को आप क्रेडिट कर देंगे। अमाउंट आपको यहाँ पर फिल करनी है 22,000 रुपीज, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको नया बिल बनाना है तो न्यू रेफरेंस ले लेना। उसके बाद यहाँ पर आपको डेबिट करना था कैश, तो आपने यहाँ पे कैश डेबिट कर दिया है, एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे वही नरेशन फिल करना है। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाउचर की तरफ। नेक्स्ट वाउचर आता है जर्नल वाउचर। अब जर्नल वाउचर क्या होता है, तो देखिए जर्नल वाउचर हमारा एक तरह का मास्टर वाउचर होता है। जर्नल वाउचर में हम ज़्यादातर एंट्रीज पास करते हैं जब हम 2 से ज़्यादा लेजर्स को यूज़ करना चाहते हैं एक एंट्री के अंदर। मतलब जो भी हमारी एडजस्टमेंट की एंट्रीज होती हैं वो हम मोस्टली जर्नल वाउचर में ही पास करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर आपको कभी कभी समझ में नहीं आता है कि हम किस वाउचर के अंदर एंट्री पास करें, तो आप सिंपली जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री पास कर सकते हैं। कि भास्कर सिंह है जो कि हमारी करंट लाइबिलिटीज़ हैं, उन्होंने हमें 40,000 रुपीज़ पे किए हैं ओनर को, जो कि कैपिटल अकाउंट के अंडर आ जाएगा ऑफ काइट ट्रेडर्स। तो अब हम देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को टैली के अंदर किस तरह से कर सकते हैं। वाउचर्स में आना है, सेम आपको यहाँ से F7 प्रेस करना है। F7 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट करना है भास्कर सिंह का अकाउंट, जो कि आपकी करंट लाइबिलिटीज़ हैं। इसको सेव कर देंगे, ये आपका डेबिट हो जाएगा। यहाँ पर अमाउंट वाले कॉलम में आपको 40,000 ऐड करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्रेडिट करना है कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे आ जाइए, क्रिएट करना है आपको यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, जो कि अंडर आ जाएगा आपके कैपिटल अकाउंट के। सेव कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे नरेशन फिल करना है। नरेशन फिल करने के बाद आपको यहाँ पर आना है और इस एंट्री को सेव कर देना है। तो ये था आपका जर्नल वाउचर। अब आपका नेक्स्ट वाउचर आता है सेल्स वाउचर, जिसकी शॉर्टकट की होती है F8। तो देखिए सेल्स वाउचर क्यों यूज़ किया जाता है, सेल्स वाउचर यूज़ किया जाता है सेल्स की एंट्रीज़ को पास करने के लिए। ये एंट्रीज़ क्रेडिट की भी हो सकती है और कैश की भी हो सकते हैं। सेल्स वाउचर को हम इन्वेंट्री और नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। अब बात आती है कि इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है और नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस कौन सी होती है। तो नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस वो ट्रांजैक्शन होती हैं जिसमें हम ओनली स्टॉक की अमाउंट को मेंशन करते हैं, कंप्लीट स्टॉक डिटेल्स को हम यहाँ पर मेंशन नहीं करते हैं। एक होती है आपकी इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन। इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन वो ट्रांजैक्शन होगी जिसमें हम स्टॉक की हर एक डिटेल को मेंशन करके रखते हैं, जैसे कि आपका स्टॉक आइटम हो गया, स्टॉक ग्रुप हो गया, जो भी एंट्रीज होती हैं वो यहाँ पर पास की जाती हैं। अब जो हमारा सेल्स वाउचर होता है, इसके हमारे पास 3 मोड्स होते हैं। फर्स्ट मोड आता है हमारा एज वाउचर मोड, सेकंड मोड आता है हमारा अकाउंटिंग इनवॉइस एंड थर्ड मोड आता है हमारा आइटम इनवॉइस। जो हमारा फर्स्ट मोड होता है एज वाउचर मोड, वो आता है हमारा नॉन इन्वेंट्री ट्रांजैक्शन के लिए, और जो हमारे बाकी के 2 मोड हैं अकाउंटिंग इनवॉइस एंड आइटम इनवॉइस, ये हमारे काम आते हैं इन्वेंट्री ट्रांजैक्शंस के लिए। अगर आप मोड चेंज करना चाहते हैं, उसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+H। अब हम इस वाउचर का एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने सुनील को 50,000 रुपीज़ का मटेरियल सोल्ड किया है। इसकी एंट्री करने के लिए आप वापस से टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर लीजिए। अब आपको यहाँ पे F8 प्रेस करना है। F8 प्रेस करने के बाद जो हमने एग्जाम्पल लिया है वो आपका नॉन इन्वेंट्री ट्रांजेक्शन का है, तो आपको यहाँ से Ctrl+H प्रेस करना है और आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है एज वाउचर। आपको यहाँ पे डेबिट करना है सुनील का अकाउंट, तो आप यहाँ से क्रिएट कर लीजिए, सेव कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट डालनी है। अमाउंट डालने के बाद आपको यहाँ पे न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्रेडिट करना है सेल्स। यहाँ पे अगर आपको आइटम की डिटेल्स डालनी है तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे आइटम की डिटेल्स फिल नहीं करनी है तो मैं इसको स्किप कर दूंगी। और यहाँ पे आपको नरेशन डालना है बीइंग मटेरियल सोल्ड। उसके बाद आपको स्क्रीन को सेव कर देना है। अब हमारा नेक्स्ट वाउचर आता है परचेज वाउचर।
जिस तरह से हमने सेल्स वाउचर के अंदर सेल से रिलेटेड एंट्रीज की थी, उसी तरह से परचेज वाउचर के अंदर हम वो एंट्रीज करते हैं जो परचेज से रिलेटेड होते हैं। ये एंट्रीज भी कैश की भी हो सकती हैं और क्रेडिट भी हो सकती हैं। इसमें भी आपके सेम वही 3 मोड होते हैं, एज वाउचर, अकाउंट इनवॉइस और आइटम इनवॉइस। इसका हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि हमने मीना को 4000 रुपीज़ का मटेरियल सोल्ड किया है। सबसे पहले आपको परचेज वाउचर ओपन कर लेना है। परचेज वाउचर ओपन करने के बाद आपको कंट्रोल एच प्रेस करना है और एज वाउचर मोड सिलेक्ट कर लेना है। हमने यहाँ पे मीना को मटेरियल सोल्ड किया है तो मीना का अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पर आप क्रिएट कर लीजिए मीना, जो कि अंडर आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। सेव कर, उसके बाद आपको स्क्रीन सेव कर देनी है। उसके बाद आपको यहाँ पे अमाउंट फिल करनी है 4000 रुपीज़। न्यू रेफरेंस सिलेक्ट कर लीजिएगा और डेबिट आपको करना है परचेज अकाउंट। यहाँ पे क्रिएट पे आना और क्रिएट पे आने के बाद आप परचेज लेजर क्रिएट करना है। यहाँ पर आपको अगर आइटम का जो भी एलोकेशन है वो फिल करना है तो आप कर सकते हैं, मैं इसको फिलहाल के लिए स्किप कर रही हूँ। फिर आपको नरेशन फिल कर देना है, बीइंग मटेरियल परचेज, और इस एंट्री को सेव कर देना है। तो ये था हमारा परचेज वाउचर। अब हमारे 2 वाउचर और बचते हैं, जो कि आता है हमारा, पहला होता है डेबिट नोट और दूसरा आता है क्रेडिट नोट। तो डेबिट नोट वाउचर वो वाउचर होता है जब हमने किसी को सामान बेचा हो और सामान बेचने के बाद जब हमारे पास वो सामान वापस आ जाता है, मतलब परचेज रिटर्न की एंट्री करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, डेबिट नोट वाउचर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है क्रेडिट नोट वाउचर, जिसकी शॉर्टकट क्या होती है, ऑल्ट प्लस F6। जिस तरह से डेबिट नोट का यूज़ हम परचेज रिटर्न की एंट्रीज पास करने के लिए करते हैं, उसी तरह से क्रेडिट नोट वाउचर का यूज़ हम सेल की रिटर्न की एंट्रीज को पास करने के लिए करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब मेटामाइंड्स।